नमो नमः। अपठित लघु अनुच्छेदों की श्रृंखला में यह 18वां अनुच्छेद है। आदिकाव्यम रामायणम मम प्रिय पुस्तकम अस्ति। आदिकाव्यम आदिकाव्य, रामायणम रामायण, मम मेरी, प्रिय पुस्तकम प्रिय पुस्तक, अस्ति है। आदिकाव्य रामायण मेरी प्रिय पुस्तक है। भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामचन्द्रस्य पावनं चरित्रं रामायणे प्राप्यते। भगवतो भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तमस्य मर्यादा पुरुषोत्तम, श्रीरामचन्द्रस्य श्रीरामचंद्र का, पावनं चरित्रम पावन चरित्र, रामायणे प्राप्यते रामायण में प्राप्त होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का पावन चरित्र रामायण में प्राप्त होता है। अस्य आदिकाव्यस्य लेखकः महर्षिः वाल्मीकिः आसीत्। अस्य इस आदिकाव्यस्य आदिकाव्य का लेखकः लेखक महर्षिः वाल्मीकिः महर्षि वाल्मीकि आसीत् थे। तो अस्य आदिकाव्यस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि आसीत्। इस आदिकाव्य के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। तस्य रचना आदिकाव्यम इति वेदविदुषां मतम्। तस्य रचना, इसकी रचना, आदिकाव्यम आदिकाव्य इति वेदविदुषां मतम्, यह वेद को जानने वाले विद्वानों का मत है कि जो यह आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा आदि काव्य, यह जो काव्य लिखा गया, यह काव्य आदि काव्यम, यह काव्य आदि काव्य है। रामायण जो काव्य है यह आदि काव्य है, ऐसा वेद को जानने वाले जो विद्वान है उनका मत है। वेद विदुषां मतम। अतएव इसीलिए वाल्मीकि ही आसीत, वाल्मीकि थे, आदि कवि ही, इसीलिए वाल्मीकि आदि कवि थे। रामायणम अनुष्टुप छंदसी लिखितम, रामायण अनुष्टुप छंद में लिखितम लिखा गया है। रामायणे श्लोक संख्या 24,000 वर्तते। रामायण में श्लोक संख्या 24,000 24,000 वर्तते है। रामायण में श्लोक संख्या 24,000 है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, रामायणम महाकाव्यम 24,000 संहिता इत्युच्यते विद्वद्भिः। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मात् कस्मात् कारणात्, किस कारण से, कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 वर्तते श्लोक संख्या, तो अस्मात् कारणात् इस कारण से, रामायणम महाकाव्यम रामायण महाकाव्य विद्वद्भिः उच्यते, विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। रामायण महाकाव्य को क्या कहा जाता है? 24,000 संहिता। तो इसी कारण से विद्वानों के द्वारा रामायण को 24,000 संहिता कहा जाता है। देवर्षि नारदस्य प्रेरणया ब्रह्मणः वचनेन च आदिकविना इदं काव्यं विरचितम्। देवर्षि नारदस्य प्रेरणया, देवर्षि नारद की प्रेरणा से, ब्रह्मणः वचनेन च, और ब्रह्मा के वचनों की वजह से, ब्रह्मा के वचनों के कारण से, आदि कविना आदि कवि के द्वारा, इदम काव्यम विरचितम यह काव्य लिखा गया। रामायणे बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध, उत्तर इति सप्तकांडानि विद्यन्ते। रामायणे, रामायणे अर्थात रामायण में, इति सप्तकांडानि यह 7 कांड विद्यन्ते हैं। कौन से 7 कांड? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो यह 7 कांड रामायण में हैं। रामायणे श्रीरामचन्द्रस्य नारायणावताररूपेण वर्णनं समुपलभ्यते।
रामायणे रामायण में श्री रामचंद्रस्य श्री रामचंद्र का नारायण अवतार रूपेण नारायण के अवतार के रूप में वर्णनम वर्णन समुपलभ्यते उपलब्ध होता है। अब आगे प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। रामायणे कति कांडानि वर्तन्ते, रामायण में कितने कांड हैं? तो उत्तर यहाँ पर है रामायणे सप्त कांडानि विद्यन्ते, रामायणे बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तर इति सप्त कांडानि विद्यन्ते। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामायणे कति कांडानि, तो कति के स्थान पर एक पद में यहाँ पर उत्तर लिखना है सप्त कांडानि। अगला प्रश्न है रामायणे कस्य महापुरुषस्य वर्णनम वर्तते, रामायण में किस महापुरुष का वर्णन है? तो रामायण में किस महापुरुष का वर्णन है? भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामचंद्रस्य पावनम चरित्रम रामायणे प्राप्यते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का पावन चरित्र रामायण में प्राप्त होता है। तो श्री रामचंद्रस्य एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामायणे श्रीरामस्य केन रूपेण वर्णनम प्राप्यते, रामायण में श्री राम का केन रूपेण किस रूप में वर्णनम प्राप्यते, वर्णन प्राप्त होता है? तो रामायणे श्री रामचंद्रस्य नारायणावतार रूपेण वर्णनम समुपलभ्यते, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा नारायणावतार रूपेण। अगला प्रश्न है रामायणम विद्वद्भिः केन नामना स्मर्यते, रामायण को विद्वानों के द्वारा केन नामना किस नाम से स्मर्यते स्मरण किया जाता है? तो विद्वद्भिः, रामायणम महाकाव्यम विद्वद्भिः उच्यते या स्मर्यते, क्या स्मर्यते? चतुर्विंशति साहस्री संहिता। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामायणम विद्वद्भिः केन नामना स्मर्यते चतुर्विंशति साहस्री संहिता। आगे प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्रथम प्रश्न है रामायणस्य सप्तकांडानां नामानि लिखत, रामायण के सप्तकांडानां 7 कांडों के नामानि लिखत। अब इसमें पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो 7 कांडों के आपको नाम लिखने हैं जो इस प्रकार हैं। रामायणे इति बाल अयोध्या अरण्य इति सप्तकांडानि विद्यन्ते, तो इसमें 7 कांड कौन से हैं? यह है प्रथम है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां युद्ध कांड और 7वां उत्तर कांड। इस प्रकार से आपको 7 कांडों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि, और यहाँ पर भी उत्तर में जो प्रथम प्रश्न है रामायण से सप्तकांडानां नामानि लिखत, रामायण से सप्तकांडानां नामानि सन्ति बाल अयोध्या अरण्य किष्किंधा सुंदर युद्ध उत्तरकांडम। अगला प्रश्न है वाल्मीकि कथम आदि कवि, वाल्मीकि कथम कैसे आदि कवि हुए? तो वाल्मीकि कथम आदि कवि, वाल्मीकि आदि कवि लेखकः महर्षि वाल्मीकि आसीत्, रामायणस्य रचना तस्य रचना आदिकाव्यम इति विदुषा मतम, अतएव वाल्मीकि आसीत् आदि कवि, इसीलिए वाल्मीकि क्या थे? आदि कवि थे। तो यह किसका मत है? वेद विदुषाम मतम। तो उत्तर में आ जाएगा रामायणस्य रचना आदिकाव्यम इति वेद विदुषाम मतम, अतएव वाल्मीकि आसीत् आदि कवि, रामायण की रचना आदि काव्य है इति वेद विदुषाम मतम, यह वेद को जानने वाले जो विद्वान हैं उनका मत है, अतएव वाल्मीकि आसीत् आदि कवि, इसीलिए वाल्मीकि आदि कवि थे। कस्मिन् छंदसि किस छंद में लिखितम रामायणम, रामायणम कस्मिन् छंदसि लिखितम अस्ति? तो इसका उत्तर आ जाएगा रामायणम
अनुष्टुप छंदसि लिखितम अस्ति। तो उत्तर में आ जाएगा अनुष्टुप रामायणम। पूर्ण वाक्य में उत्तर होगा रामायणम अनुष्टुप छंदसि लिखितम अस्ति रामायणम। अगला प्रश्न है कस्य प्रेरणया रामायण काव्यम विरचितम। किसकी प्रेरणा से रामायण काव्य लिखा गया। तो यहाँ पर उत्तर है देवर्षि नारदस्य प्रेरणया ब्रह्मणः वचनेन च आदिकविना इदं काव्यम विरचितम। इदम से तात्पर्य है रामायणम महाकाव्यम। तो देवर्षि नारद की प्रेरणा से और ब्रह्मा के वचनों से आदि कवि के द्वारा यह रामायण काव्य लिखा गया। तो यहाँ भी वही उत्तर है देवर्षि नारदस्य प्रेरणया ब्रह्मणः वचनेन च आदि कविना इदम काव्यम विरचितम। आदि कवि के द्वारा यह काव्य लिखा गया। अगला प्रश्न है अब निर्देशानुसारम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। चरित्रम इति पदस्य विशेषण पदम किम। चरित्रम चरित्र इस पद का विशेषण पद क्या है। तो चरित्र का विशेषण पद यहाँ पर आया है चरित्रम भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्रीरामस्य पावनम चरित्रम रामायणे प्राप्यते। तो चरित्रम जो पद है इसका विशेषण पद है पावनम। पावनम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छंदसी अस्मिन् पदे प्रयुक्ता विभक्ति ही का। छंदसी जो पद है अस्मिन् पदे इस पद में प्रयुक्ता विभक्ति जो विभक्ति प्रयोग की गई है वह कौन सी विभक्ति है। तो छंदसी में कौन सी विभक्ति है यह देखने के लिए हम रूप देखते हैं छंद के। छंद के रूप इस प्रकार हैं छंदः छंदसी छंदांसि छंदः छंदसी छंदांसि छंदः छंदसी छंदांसि छंदसा छंदोभ्याम छंदोभिः छंदसे छंदोभ्याम छंदोभ्यः छंदसः छंदोभ्याम छंदोभ्यः छंदसः छंदसोः छंदसाम। अब सप्तमी में आ गया है छंदसी। छंदसोह छंदहसु या छंदस्सु बनता है। तो सप्तमी में बना है जो पद है वहाँ पर पूछा गया है कि छंदसी में कौन सी विभक्ति है। तो छंदसी में सप्तमी विभक्ति है। यदि वचन पूछा जाता तो एक वचन में यह प्रयोग किया गया है। एक वचन में इसका प्रयोग है यहाँ पर। और सप्तमी क्या है विभक्ति है छंदसी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है इत्युच्यते अस्य पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। तो इत्युच्यते इस पद का संधि विच्छेद करना है। तो इत्युच्यते का संधि विच्छेद क्या होगा इति प्लस उच्यते। यदि इसमें पूछ दिया जाए कि कौन सी संधि है तो यहाँ पर जो है यण संधि है। क्या संधि है यण संधि है। यण संधि कैसे है तो इति के अंत में क्या है इकार है और प्लस उसके बाद उच्यते में सर्वप्रथम उकार आया है पर में अच है और पूर्व में इक है। और यण संधि में क्या है नियम इक के स्थान में यण होता है अच के परे रहने पर। तो ई के स्थान में क्या हो जाता है य हो जाता है। तो यहाँ पर बनेगा ई त इत हलंत रहेगा। ई के स्थान में य आ गया है इत्य प्लस उच्यते। जब इसे मिला देंगे ई तो हलंत रहेगा य में ऊ मिल गया तो इत्युच्यते। इत्युच्यते इस प्रकार से बन जाता है। तो यहाँ पर केवल संधि विच्छेदम कुरुता कहा है संधिच्छेदम कुरुता। तो संधिच्छेद करना है इति प्लस उच्यते हो जाएगा। अगला प्रश्न है तस्य रचना अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तस्य रचना उसकी रचना। यहाँ पर सर्वनाम यह जो पद है तस्य जो यह सर्वनाम पद है यह कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो तस्य रचना तस्य रचना शब्द कहाँ पर आया है यह हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद हम बताएंगे कि यह तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है।
तो तस्य जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है तस्य रचना, तो तस्य रचना आदि काव्यम इति वेद विशुषां मदम। तो तस्य किसके लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर? आदि काव्यस्य। अस्य आदि काव्यस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि ही आसीत्। इस आदि काव्य के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। तस्य रचना, उनकी रचना, किनकी रचना? महर्षि वाल्मीकि ही, इनकी महर्षि वाल्मीकि की रचना आदि काव्यम इति वेद विदुषां मतम। तो तस्य यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रयोग किया गया है। तस्य रचना, अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, क्षमा कीजिए, तस्य यहाँ पर जो है तस्य रचना, उस आदि काव्यस्य, आदि काव्य की रचना, उस आदि काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई। तो तस्य से यहाँ पर तात्पर्य आदि काव्यस्य है, रामायण के लिए कहा गया है तस्य रचना। और तस्य रचनाकारः अस्ति महर्षि वाल्मीकि। तो तस्य यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रामायण महाकाव्य के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।